हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केयर्स क्लासेस। आज हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं द लिटिल मैच गर्ल। पहले मैं पढ़ूंगी, उसके बाद उसको हिंदी में बताऊंगी। चलिए पढ़ते हैं। लॉन्ग टाइम बैक अ लिटिल पुअर गर्ल लिव्ड इन अ वेरी स्मॉल हाउस इन द पुअरेस्ट लोकेलिटी ऑफ अ सिटी। बहुत पहले समय की बात है कि एक गरीब लड़की रहती थी छोटे से घर में। और पुअर लोकेलिटी मतलब झोपड़पट्टी वाले इलाके में एक शहर में रहती थी। इट वॉज न्यू ईयर्स ईव। ये नए साल की रात थी एंड वेरी कोल्ड नाइट, और बहुत ही ठंडी रात थी। द सिटी वॉज लैश विथ हेवी स्नोफॉल। सिटी में बहुत ज़्यादा हेवी स्नोफॉल हुआ था, मतलब बर्फ़बारी हुई थी। द रूफ्स, द स्ट्रीट्स एंड ट्रीज वेर ऑल कवर्ड विथ स्नो। रूफ भी कवर हो गए थे, स्ट्रीट मतलब रास्ते भी कवर हो गए थे स्नो से, और ट्रीज मतलब पेड़ भी पूरे कवर हो गए थे। शी वॉज नोन ऑल अराउंड एज द लिटिल मैच गर्ल। वो पूरे इलाके में जानी जाती थी लिटिल मैच गर्ल के नाम से। बिकॉज शी वेंट अबाउट सेलिंग मैच बॉक्सेस ऑन द स्ट्रीट डेली, क्योंकि वो रोज़ मैच बॉक्सेस बेचती थी रास्ते पे। बट दैट नाइट नो वन बॉट अ सिंगल मैच बॉक्स फ्रॉम हर। लेकिन उस दिन कोई भी एक भी मैच बॉक्स उससे नहीं खरीदा। शी गॉट वेरी टायर्ड। वो बहुत थक गई थी। शी हैड इवन लॉस्ट हर स्लीपर्स एंड वॉज वेयरिंग टॉर्न एंड शैबी क्लॉथ्स। उसने अपने स्लीपर भी गंवा दी थी, मतलब शायद कहीं घूम गए होंगे। और वो पहनी हुई थी टॉर्न मतलब फटा हुआ, शाबी मतलब ढीला ढाला कपड़ा पहनी थी। द लिटिल मैच गर्ल नेवर बीन इन दिस पिटीफुल कंडीशन। लिटिल मैच गर्ल कभी इतनी कंडीशन, पिटीफुल मतलब दयनीय अवस्था में नहीं रहती थी। एज शी वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हर ग्रैंड मदर बिफोर, क्योंकि इसके पहले उसकी दादी उसका देखभाल करती थी। अनफॉर्चुनेटली हर ग्रैंड मदर डाइड। दुर्भाग्यवश उसकी दादी मर गई थी। एंड लेफ्ट हर अलोन विथ हर हार्ड हार्टेड पेरेंट्स। और उसको उसके हार्ड हार्टेड मतलब बहुत ही कठोर निर्दयी पेरेंट के साथ छोड़ दी थी। एज हर पेरेंट्स हैड ऑलवेज बीन वेरी हार्श टू हर। उसके पेरेंट्स का थे बहुत हार्श थे उसकी तरफ। दे हैड नेवर लुक्ड आफ्टर हर। उन्होंने कभी उसका ख्याल नहीं रखा, कभी उसकी देखभाल नहीं की। दैट नाइट द पुअर गर्ल वॉज रोमिंग। उस दिन क्या हुआ, वो लड़की रोमिंग कर रही थी, मतलब भटक रही थी। वही अपनी मैस्टिक बेचने के लिए यहाँ से वहाँ भटक रही थी। ऑन द स्नोवी स्ट्रीट मतलब बर्फीले रास्तों पे। शी स्टूड नियर अ रिच मैन कोच। वो क्या हुआ, एक बड़े आदमी के कोठी के पास रुकी। एंड नोटिस विथ एनवी, और उसके मन में थोड़ा जलन भी आया। क्या देख के है, पीपल कैरिंग प्रेजेंट्स एंड बिग बॉक्सेस ऑफ गिफ्ट्स। पीपल लोगों को जाते हुए देखा, कैरिंग मतलब लेके जाते हुए दिखा बहुत बड़े गिफ्ट्स और बॉक्सेस को। शी थॉट आई एम द अनलकीस्ट गर्ल ऑन दिस अर्थ। उसने कहा कि मैं बहुत ही अनलकी गर्ल हूँ इस दुनिया में। एंड वॉट आई एम लिविंग फॉर, और मैं क्यों जी रही हूँ, किस लिए जी रही हूँ। हाउ लकी आर दोज पीपल हु लिव देयर लाइफ विथ फुल कम्फर्ट। कितने लोग लकी है, तो सौभाग्यशाली है कि वो फुल कंफर्ट के साथ जीते हैं। एज द डार्कनेस ग्रू फर्दर द वेदर बिकम मोर स्नोवी एंड फॉगी। जैसे जैसे रात हो गई वैसे वैसे मौसम बिगड़ता गया। मोर स्नोवी मतलब बहुत ज़्यादा स्नोवी हो गया, बर्फ़बारी चालू हो गई। फॉगी मतलब धुंध कोहरा छाया गया। आई कॉन्ट स्टैंड हियर एनी मोर ब्रेविंग द हॉस्टल विंड। वो बोली अपने आप से कि मैं यहाँ नहीं रुक सकती, बहुत ज़्यादा ठंड है। द पुअर गर्ल सेड टू हरसेल्फ। उसने खुद को कहा। एंड वेंट ऑफ टू लुक फॉर सम शेल्टर टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम द फ्यूरी ऑफ स्नो एंड स्टॉर्म। और चली गई वहाँ खोजने के लिए कि कहीं शेल्टर मिलता है क्या, जहाँ पे वो खुद को स्टॉर्म मतलब तूफान के, फ्यूरी मतलब गुस्से से खुद को बचा सके। एट लास्ट शी कम टू अ प्लेस। और आखिर में वो ऐसे प्लेस के पास आ गई। शी कर्ल्ड अप एंड ट्राइड टू कीप हरसेल्फ वार्म। उसने खुद को कर्ल किया मतलब समेट लिया, और खुद को गर्म रखने की कोशिश की, क्योंकि उसका कपड़ा तो शागी था, तो समेट के बैठने की कोशिश की। शी वेंट एंड सैट डाउन ऑन द स्टेप। वो गई और सीढ़िया पे बैठ गई। ऑल द हाउसेस वेर इल्यूमिनेटेड एज इट वॉज द न्यू ईयर्स ईव। सब घर चमक रहे थे, सजाए हुए थे, तो क्योंकि ये नए साल की रात थी। एंड पीपल वेयर सेलिब्रेटिंग द ओकेजन बाय सर्विंग रिच फूड एंड वाइन टू ईच अदर। और लोग नए साल का ओकेजन बहुत धूमधाम से मना रहे थे, एक दूसरे को गिफ्ट दे के, एक दूसरे के लिए अच्छा अच्छा खाना दे के और वाइन दे के। लाइट्स वेयर शाइनिंग ऑल अराउंड। सब तरफ झगमगाहट थी दियों की, लाइट की। द साउंड ऑफ देयर लाउड लाफर एंड
क्लिंकिंग ऑफ ग्लासेस डाइवर्टेड हर अटेंशन। उनका जोर जोर से हंसना, बातें करना, और जब वाइन पीते तो एक दूसरे के साथ जो चीयर्स वगैरह बोलते तो ग्लासों का क्लिंकिंग आवाज़ आ रहा था। उससे उसका मन दूसरी तरफ भटक गया। शी कुड स्मेल डिलिशियस फूड। उसको खुशबू आ रही थी व्यंजनों की, स्वादिष्ट व्यंजनों की। शी स्मेल द स्मेल वॉज सो स्ट्रॉन्ग एंड स्टिमुलेटिंग दैट शी ऑलमोस्ट फॉरगेट दैट शी वॉज हंग्री। वो स्मेल इतना स्ट्रॉन्ग था, स्टिमुलेटिंग मतलब उत्तेजक था, कि वो भूल गई कि वो भूखी है। शी लिट हर मैस्टिक्स एंड इट बिगैन टू इमिट अ ब्राइट फ्लेम। उसने क्या किया, अपने पास का एक मैस्टिक जलाया और वहाँ से एक फ्लेम निकली। मतलब देखिए पिक्चर में दिखाया गया है कि थोड़ा सा उछला हो गया। एज शी वॉच्ड द ब्राइट फ्लेम, जैसे उसने ब्राइट फ्लेम देखी, हर थॉट बिगैन टू वंडर। उसके विचार फिर भटकने लग गए। शी थॉट एज इफ शी वॉज सिटिंग बिफोर अ वार्म स्टोव। उसने सोचा कि जैसे वो एक वार्म स्टोव मतलब गर्म स्टोव के सामने बैठी हैं, एंड अ हॉट ब्लेजिंग फायर एज, और एक ब्लेजिंग फायर मतलब ददकती गर्म अग्नि वहाँ पे है। एज शी मूव्ड फर्दर टू एंजॉय द कम्फर्ट, अलास द ब्राइट फ्लेम वेंट आउट। जैसे ही वो इस इमेजिनेशन को एंजॉय करने लगी तो उसे क्या हुआ, वो फ्लेम बुझ गई। शी हैड बिकम सो वीक एंड फीबल इन द कोल्ड दैट शी डाउटेड वेदर शी वुड बी एबल टू लाइट अ मैस्टिक अगेन। उसको इतना वेदर ख़राब था कि उसको इतनी कमज़ोरी आ गई थी कि उसको लगा कि शायद ही वो दूसरी मैस्टिक जला पाएगी। बट एट लास्ट शी ट्राइड एंड लिट द मैस्टिक। लेकिन आखिर में उसने मैस्टिक जला ही ली, कोशिश की और मैस्टिक जलाई दी। वाओ हाउ ब्राइट यू आर। और उसने खुद को बोला कि तू कितनी होशियार है, कितनी अच्छी है। शी सेड टू हरसेल्फ, उसने खुद को बोला। वाइल कॉन्स्टेंटली स्टारिंग एट इट, शी इमेजिन्ड अ हाउस वेयर अ ग्रैंड न्यू ईयर पार्टी वॉज गोइंग ऑन। उसने जो मैस्टिक जलाई थी उसी में वो सोच रही थी कि एक बहुत बड़ा घर है और वहाँ पे एक ग्रैंड पार्टी मतलब बहुत बड़ी पार्टी हैप्पी न्यू ईयर की चल रही है। शी सॉ अ डेकोरेटेड केक। उसने एक डेकोरेटेड केक देखा जिसमें अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ था। प्लम रोस्टेड टर्की, टर्की को भुंजा हुआ टर्की देखा। एंड मेनी अदर डेंटी थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें भी देखी खाने की अच्छी वाली। बट बिफोर शी कुड रीच टू देम, अलास द फ्लेम वेंट आउट। लेकिन वो उनके पास पहुंचने के पहले ही फ्लेम चली जाती। एंड विदाउट टेकिंग अ सेकंड थॉट शी लिट अनदर मैस्टिक। और बिल्कुल एक सेकंड का ही विचार न करते उसने दूसरी मैस्टिक जलाई। शी अगेन वेंट इनटू अ ड्रीम लैंड। और फिर से एक अपनी सपनों की दुनिया में चली गई। उस फ्लेम में क्या देखती थी, नए नए चीज़ें देखती थी। शी सॉ अ बिग एंड ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री। अब इस बार जो मैस्टिक जलाई थी उसने उसमें क्या देखा था कि एक बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री देखा। द ट्री वॉज ऑल ओवर डेकोरेटेड विथ कलर्ड बॉल्स। तो ट्री को क्या हुआ था, बहुत सारे डेकोरेटेड बॉल से, कलर बॉल से डेकोरेट किया था। गोल्डन बीड्स लगाई हुई थी, देखिए पिक्चर में दिखाया है, स्टार है, बॉल्स है, ईटीसी बहुत सारे ऐसे सामानों से सजाया गया था। देयर वेयर ऑल्सो कैंडल्स इमिटिंग ब्राइट लाइट। वहाँ पे कैंडल्स भी थी जो ब्राइट लाइट देती थी। एज शी went near to that Christmas tree, alas, the flame went out. जैसे वो क्रिसमस ट्री के पास जाने गई तो फ्लेम चली गई, मतलब वो मैस्टिक बुझ गई। विदाउट वेटिंग एनी फर्दर शी lit another मैस्टिक। और फिर से बिना सोचे, एक मिनट गवाया जाने देने बिना उसने दूसरी मैस्टिक जला दी। एंड द फ्लेम ग्रू ब्राइटर। और फ्लेम ब्राइटर होने लगी, मतलब शुरू में मैस्टिक बहुत ज़ोर से जलती है ना, वैसे होने लगी। शी काफ्स इन अमेजमेंट एज शी beheld her own dear grandmother standing before her। और इस बार उसने इमेजिन किया कि जैसे उसकी दादी उसके सामने खड़ी है। she got happy and excited। उसने बहुत खुशी हो गई। she said grandma would you remain with me forever और यू वुड डिसअपेयर लाइक अदर थिंग्स। उसने अपनी ग्रैंड माँ को बोला, क्या आप मेरे पास रहेगी कि दूसरी चीज़ें जैसे गायब होगी वैसे आप भी चली जाओगी। क्योंकि जैसे ही मैस्टिक पूछती थी, जो वो सपना देखती थी वो गायब हो जाता था। शी केप्ट ऑन लाइटिंग द मैस्टिक्स वन आफ्टर द अदर। वो जलाती गई, एक के बाद एक मैस्टिक जलाती गई। एज शी वॉज वेरी अफ्रेड, क्योंकि उसको डर लग रहा था दैट इफ़ द फ्लेम वेंट आउट हर ग्रैंड मदर वुड डिसअपेयर, कि अगर फ्लेम बुझ गई तो उसकी ग्रैंड माँ डिसअपेयर हो जाएगी। एंड वुड स्टे नो लॉन्गर विद हर, और उसके पास ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएगी।
हर ग्रैंड मदर वेंट क्लोजर टू हर, उसकी दादी उसके पास गई एंड हेल्ड हर इन हर आर्म्स, और अपने हाथों में उसको संभाली। द पुअर गर्ल हीव्ड अ बिग साय, वो लड़की ने क्या किया, गरीब लड़की ने एक बड़ा सी सांस ली ऑफ रिलीफ एज शी फेल्ट द वार्म हर ग्रैंड मदर्स आर्म, क्योंकि उसने महसूस किया था अपनी दादी का वार्म मतलब गर्माहट। अपनी दादी ने, जैसे उसके दादी ने उसको बाहों में समेटी तो उसको गर्माहट मिली, तो उसने बड़ी सांस ली। एंड हर अफेक्शनेट लव, और उसका प्यार भी उसको मिला था दादी का गले लगाने से। द ग्रैंड मदर देन टूक द पुअर गर्ल टू द वर्ल्ड ऑफ हेवन, दादी ने क्या किया, वो छोटी लड़की को वर्ल्ड ऑफ हेवन मतलब स्वर्ग की दुनिया में लेके गई। दे पास थ्रू द वर्ल्ड ऑफ ट्विंकलिंग स्टार, वो क्या हुए, ट्विंकलिंग स्टार मतलब चमकते सितारों में से वो लोग निकल गए, वहाँ से वो लोग गुजरे। द पुअर गर्ल डिड नॉट फील हंग्री एनी लॉन्गर, लड़की को भूख नहीं लगी थी अभी। एंड देयर वॉज नो मोर पेन एंड नो मोर सैडनेस, और ना ही कोई दुख था और ना ही कोई निराशा थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग सिटी पीपल पास थ्रू हर, दूसरे दिन क्या हुआ, शहर के लोग उससे पास से गुजरे। द पुअर चाइल्ड हाउ सैड शी हैज़ फ्रोजन टू डेथ, उसको लड़की को देख के बोले कि पुअर चाइल्ड, गरीब बेचारी गरीब लड़की, कितना दुख की बात है कि वो ठिठुर कर मर गई, मतलब ठंडी में जम के मर गई। दे विस्पर्ड, वो एक दूसरे के साथ बातें करने लगे। दे सॉ बर्न्ट आउट मैस्टिक्स स्कैटर्ड अराउंड हर एंड थॉट, उन्होंने देखा कि उसके चारों तरफ, स्कैटर्ड मतलब फैला हुआ, बर्न्ट मैस्टिक मतलब जली हुई मैस्टिक उसके चारों तरफ फैली हुई थी। एंड थॉट शी मस्ट हैव ट्राइड टू वार्म हरसेल्फ विथ दिस मैस्टिक, और उन्होंने सोचा कि उसने ये मैस्टिक जला के खुद को गर्म रखने की कोशिश की होगी। द पुअर गर्ल लुक्स सो चेयरफुल एज इफ शी इज़ लेइंग ऑन हर स्नोवी बेड, वो लड़की इतनी खुश दिख रही थी कि ऐसे लगता था कि वो अपने स्नोवी बेड पे मतलब बर्फ़ के बिस्तर पे सोई है। एवरीवन थॉट, हर किसी को ऐसे ही लगा। बट दे डिड नॉट नो अबाउट द सेटिस्फैक्शन द पुअर गर्ल फेल्ट लास्ट नाइट, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि कितना बड़ा सेटिस्फैक्शन लास्ट नाइट को लड़की को मिला था। वॉट ब्यूटीफुल थिंग्स शी हैज़ इमेजिन, कितनी सुंदर चीज़ें उसने इमेजिन की थी लास्ट नाइट, रात को। हु वुड टेल देम द रीज़न बिहाइंड द स्माइलिंग फेस ऑफ दैट गर्ल, कौन उनको बताएगा, रीज़न मतलब कारण, कि इस स्माइलिंग फेस के पीछे का कारण कौन उनको बताएगा। शी हैड फाउंड पीस विथ हर बिलोव्ड एंड डियर ग्रैंड मदर, उसने अपनी प्यारी दादी के साथ पीस मतलब शांति मिली थी अपनी दादी के पास साथ। इस तरीके से एक कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।